हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फोकस स्टडी क्लासेस पर। देखिए दोस्तों, हम पढ़ रहे थे मध्यकालीन भारत और हमने कल की क्लास में बात की थी हमने मोहम्मद गोरी के बारे में, जिसमें हमने जाना कि कैसे कैसे मोहम्मद गोरी ने तराइन के दूसरे युद्ध में जो 1192 ईस्वी में हुआ था पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया। और इतिहास का सबसे बड़ा उलटफेर हुआ तराइन के दूसरे युद्ध में, क्योंकि इस बार मोहम्मद गोरी जीता, न कि पृथ्वीराज चौहान। और मोहम्मद गोरी ने ही 1192 ईस्वी में मुस्लिम वंश की स्थापना की भारत में। और 1194 ईस्वी में हुआ था चंदावर का युद्ध जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच में। और इस युद्ध में ही कुतुबुद्दीन का एक इस युद्ध में ही मोहम्मद गोरी का एक स्लेब या गुलाम हुआ करता था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसी ने ही इस युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके कारण मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना सेनापति आर्मी चीफ नियुक्त किया और कहा कि हम भारत में मुस्लिम वंश की स्थापना करने आए थे, जो हमने कर दी है। और मुस्लिम धर्म को आगे बढ़ाने की दावेदारी या आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हम आपको सौंपते हैं। और इतनी बात कहकर मोहम्मद गोरी 1194 में गजनी लौट गया। और उसके बाद मोहम्मद गोरी 1205 ईस्वी में फिर भारत आया। और इसके एक साल बाद मोहम्मद गोरी 1206 ईस्वी में जब गजनी लौट रहा था इल्तुतमिश के साथ, तब रास्ते में ही उसकी जो भिड़ंत हुई वो खोखरो जाटों से हुई। और उस भिड़ंत में ही मोहम्मद गोरी बुरी तरह से घायल हुआ और गजनी जाकर मोहम्मद गोरी की 1206 ईस्वी में मृत्यु हो गई। और इसी तरह से ही वो प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना की कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में, और जिसे हम जानते हैं गुलाम वंश के नाम से। और इस पीरियड को या ये जो वंश है गुलाम वंश, इसे हम पढ़ेंगे ही किसमें, दिल्ली सल्तनत में। तो स्टार्ट करते हैं गुलाम वंश के बारे में। गुलाम वंश को हम दो अन्य नामों से जानते हैं। इसे हम मामलुक वंश या इलबारी वंश के नाम से भी जानते हैं। इसके दो अन्य नाम मामलुक वंश या इलबारी वंश भी हैं, ये ऐसे कह लेंगे। बात करें अगर इसके संस्थापक की, तो इसकी स्थापना किसने की थी? मोहम्मद गोरी के ही गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही अपनी राजधानी या अपनी कैपिटल लाहौर को बनाया। गुलाम वंश हम पीरियड ही कहाँ से पढ़ेंगे? 1206 से 1210 ईस्वी तक जो हम पढ़ेंगे वो गुलाम वंश के बारे में पढ़ेंगे। गुलाम वंश को हम मामलुक वंश या इलबारी वंश भी कहते हैं। और गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया। मैंने आपको कल क्लास में बताया था कि मोहम्मद गोरी ने इसे अपना 1194 में जो चंदावर का युद्ध हुआ था, इसके बाद मोहम्मद गोरी ने इसे अपना सेनापति या सिपा सालार नियुक्त किया और इससे कहा कि हम मुस्लिम वंश की स्थापना हम भारत में करने आए थे, वो हमने कर दी है और अब मुस्लिम वंश को आगे बढ़ाना आपकी जिम्मेदारी है। और इसी बात को लेकर या मुस्लिम वंश को आगे बढ़ाने के लिए या मुस्लिम वंश का प्रचार करने के लिए ही कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा दो मस्जिदों का निर्माण करवाया गया, जिसे हम जानते हैं इस नाम से कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद, जो दिल्ली में है, और 2.5 दिन का झोपड़ा जो अजमेर में है, जिसका निर्माण करवाया गया कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। पहली मस्जिद है कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, जो कहाँ पर है? दिल्ली में। और इसी के द्वारा स्थापना की गई, इसी के द्वारा बनवाई गई दूसरी मस्जिद 2.5
दिन का झोपड़ा जो कहाँ पर है? अजमेर में। इसने मुस्लिम पंथ के प्रचार या मुस्लिम पंथ को आगे बढ़ाने के लिए दो दो मस्जिदों, कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद जो दिल्ली में है और अलाउद्दीन का झोपड़ा जो अजमेर में है, का निर्माण कराया। और कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद जो है यह भारत की पहली मुस्लिम मस्जिद है। भारत की पहली मुस्लिम मस्जिद है। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही, दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही अपने गुरु, कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु थे इनके गुरु का नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार अल काकी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने ही गुरु के नाम पर, जिनका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार अल काकी, इनके ही नाम पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने निर्माण कराया कुतुब मीनार का। कब? 1199 ईस्वी में नींव रखवाई। और जिसे पूरा ही कौन करवाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक का ही गुलाम या स्लेव इल्तुतमिश। कब? 1229 ईस्वी में। जिसे पूरा कराएगा इल्तुतमिश। दोस्तों इसने भारत में दो मस्जिद, कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में और अलाउद्दीन का झोपड़ा अजमेर में और कुतुब मीनार का निर्माण कराया अपने गुरु कुतुबुद्दीन बख्तियार अल काकी के नाम पर, क्योंकि इसने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया था और इसने लाहौर की जनता में लाखों का दान किया, इसलिए लाहौर की जनता ने खुश होकर इसे लाख बख्श की उपाधि दी। दोस्तों इसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर में लाखों का दान किया और वहाँ की जनता या लाहौर की जनता ने ही खुश होकर इसे, कुतुबुद्दीन ऐबक को उपाधि दी लाख बख्श की। दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक एक ऐसा शासक था जो कभी भी, दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा शासक था जिसने कभी भी अपने सिंहासन पर, जो कभी भी अपने सिंहासन पर नहीं बैठा, इसने एक सेनापति के ही रूप में या सेनापति की गद्दी पर बैठकर ही शासन किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सेनापति या सिपाह सालार की उपाधि से ही शासन किया। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक कुतुबुद्दीन ऐबक जो कभी भी या जिसने कभी भी सिंहासन पर बैठकर शासन नहीं किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सेनापति के रूप में ही शासन किया। ठीक है दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक का ही एक दामाद या स्लेव हुआ करता था जिसे हम जानते हैं इल्तुतमिश के नाम से। स्लेव या दामाद। दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक का ही एक गुलाम या स्लेव दामाद हुआ करता जिसे हम जानते हैं इल्तुतमिश के नाम से। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को बदायूं का राज्यपाल नियुक्त किया।
कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को बदायूं का राज्यपाल नियुक्त किया। और दोस्तों आप सब जानते हैं कि इसकी मृत्यु पोलो खेलते हुए घोड़े से मरकर हुई थी 1210 ईस्वी में ही। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु पोलो खेलते हुए या चौगान जिसे हम बोलते हैं, चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर हुई। दोस्तों बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो जो है ऐबक वर्ड है, इसका मीन्स होता है चंद्रमा का देवता या गॉड ऑफ मून। दोस्तों 1210 ईस्वी में जब कुतुबुद्दीन ऐबक पोलो चौगान खेल रहा था, तभी 1210 ईस्वी में ही घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई। और इसके बाद इसका अगला शासक बना, इसका ही बेटा या इसका कज़न आराम शाह। 1210 ईस्वी में गद्दी पर बैठा इसका ही बेटा या कज़न आराम शाह। 1210 ईस्वी में गद्दी पर बैठा इसका ही बेटा या कज़न आराम शाह। दोस्तों हम जानते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने ही गुलाम या स्लेब जिसका नाम था इल्तुतमिश, उसे गवर्नर नियुक्त किया था, कहाँ का, बदायूं का। जब यह बात पता चली किसे, इल्तुतमिश को, कि 1210 ईस्वी में आराम शाह गद्दी पर बैठ चुका है, उसके बाद इल्तुतमिश ने सोचा कि जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम और दामाद था, वैसे मैं भी, इल्तुतमिश भी कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और दामाद है। जब कुतुबुद्दीन ऐबक गद्दी पर बैठ सकता है तो मैं क्यों नहीं बैठ सकता। और यही भावना लेकर इल्तुतमिश ने, यह 1211 में हुआ, जूड़ का युद्ध, किस किस के बीच, आराम शाह और इल्तुतमिश के बीच, जिसमें दोस्तों इल्तुतमिश ने आराम शाह की हत्या कर दी और खुद बन गया दिल्ली सल्तनत का अगला शासक। तो दोस्तों हम पढ़ेंगे अब तक इसके बारे में, इल्तुतमिश के बारे में। दोस्तों अगली क्लास में हम पढ़ेंगे इल्तुतमिश के बारे में। तब तक थैंक यू ऑल। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।